नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में आपको इस चैनल पे मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या एडुटेरिया के हो या खान सर के द्वारा केजीएस के हो या दृष्टि के हो या आस्था आईएएस के हो, सभी आपको इस चैनल पे सभी का टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है मिशन बीपीएससी 71, तो आपको वो आ जाएगा। तो वहाँ आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर सभी का डिस्कशन भी करवाया जाएगा, सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी 71 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट सीरीज 3 का आज डिस्कशन करवाया जाएगा। टेस्ट 3 का डिस्कशन एक सेशन इसका हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। आज का सेशन जो है वो 76 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। और आपको ये बता भी देते हैं कि जो टेस्ट 3 है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जो टेस्ट 3 है एडुटेरिया का, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, उसी का डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 76 से। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन ये इसमें दिया गया। आते हैं क्वेश्चन पे। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द जो है भुक्ति का अर्थ क्या है? जो गुप्त काल में एक प्रयुक्त शब्द होता था भुक्ति, उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक इकाई। जो भुक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशासनिक इकाई होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। सती जो 77, सती का पहला साक्ष्य जो है वो किस काल में मिलता है? सती का पहला साक्ष्य जो है वो किस काल में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। सती का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में सती का पहला उदाहरण जो है वो गुप्त काल में मिलता है। और 510 ईस्वी में एरन जो है वो एमपी में है, में भानुगुप्त के शिलालेख में मिलता है। भानुगुप्त का जो शिलालेख था जो कि एरन मध्य प्रदेश में है, उसमें जो है वो भानुगुप्त के शिलालेख में सती का पहला साक्ष्य मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1, क्षेत्र जो है वो बोलते थे वो खेती योग्य भूमि। क्षेत्र जो बोलते थे वो खेती योग्य भूमि बोलते थे क्षेत्र को। और जो खिला जो है वो बंजर भूमि को बोलते थे। खिला जो है वो बंजर भूमि को बोलते थे। और वास्तु जो है वो रहने योग्य भूमि जो होता है उसको वास्तु बोलते थे। और अपर रहता जो है वो वन भूमि को बोलते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्तूप है और उसका स्थान कहाँ पर है? मीरपुर खास जो है वो स्तूप जो है वो कहाँ है? तो वो है सिंध में। और रत्नागिरी जो है वो ओडिशा में है। धम्मेक जो है वो सारनाथ में है। और का कन्या जो है वो सांची में है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2143। ऑप्शन नंबर ए 2143। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया है। अब चलते हैं 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? निम्न में से कौन से जो मंदिर है वो गुप्त काल के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। जो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो गुप्त काल के हैं। जो जैसे इसमें 4 मंदिर दिया गया है, विरूपाक्ष मंदिर जो दिया है, और दशावतार मंदिर दिया है, वराह मंदिर दिया है, और कंकाली मंदिर दिया है। तो पूछ रहा है ये सब जो मंदिर है वो गुप्त काल में कौन से मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो गुप्त काल से है। तो कौन कौन है? तो 2, 3 और 4। दशावतार, वराह मंदिर और कंकाली मंदिर जो है वो गुप्त काल से है, जबकि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो चालुक्य काल से है। चालुक्य काल से जो मंदिर है वो विरूपाक्ष मंदिर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा जो है वो मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई है? इसमें से कौन सी गुफा जो है वो मौर्य काल में मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागा अर्जुनी जो गुफा है वो मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई है। नागा अर्जुनी जो है वो गुफा जो कहाँ है? तो ये गया में है। कहाँ है? तो गया में है। अन्य 3 जो गुफा है, कर्ण, लोमस और सुधामा गुफा जो है उसका निर्माण जो है वो मौर्य शासक अशोक के संरक्षण में बनाई गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तमिल महाकाव्य शिवगा चिंतामणि जो जीवक चिंतामणि किसने लिखा था? जो तमिल जो महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य जो है शिव का सिदामणि या जीवक उसको बोलते हैं चिंतामणि, वो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तिरुक देवस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। नेदु जेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध जो शासक था? नेदु जेलियन जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांड्य का जो शासक था वो नेदु जेलियन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। पल्लव शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? पल्लव शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पल्लव शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन मामला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। जयदेव डैश वंश के दरबारी कवि थे? जयदेव जो है वो किस वंश के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेन वंश जो थे उसके दरबारी कवि जो थे वो जयदेव थे। और जयदेव जो है वो गीत गोविंद के लेखक जो है वो जयदेव थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। जो कनवना कुटना और डैश को तमिल कविता के 3 रत्न माना जाता है? किसको माना जाता है 3 रत्न?
तो कण्वा या कुटना, और ऑप्शन नंबर डी पुगलेंडी। पुगलेंडी को तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया था। निम्नलिखित ने किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल साम्राज्य के थे, उन्होंने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित साम्राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, जिन्होंने ढक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया है। जिन्होंने ढक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया है उसको कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन है? तो पहला है सातवाहन वंश, वटाटक वंश होता है, और उसके बाद चालुक्य होता है, और उसके बाद राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से एक डैश के लिए था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किसके लिए था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज शहर पर कब्जा करने के लिए। जो पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किसके लिए था? तो कन्नौज शहर पर कब्जा करने के लिए हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 89 तो हो गया, अब 90 पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना। सूची राज्य है और सूची 2 राजधानी है। चोलों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चोलों की राजधानी जो थी वो तंजौर थी। चोलों की राजधानी जो है वो तंजौर थी। तो पहला का ए, चोलों की राजधानी जो है वो तंजौर थी, और चालुक्य की राजधानी जो थी वो वातापी थी, वातापी। अब पल्लव की राजधानी जो थी वो कांची थी, और चेरा की राजधानी जो है वो वंजी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनजोदड़ो एंड इट्स सिविलाइजेशन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। जो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। प्राचीन और आधुनिक। जो पारुसनी जो है, पारुसनी उसका आधुनिक नाम क्या है? तो रावी। प्राचीन नाम जो है वो आधुनिक नाम। पारुसनी का अभी आधुनिक नाम है रावी नदी का। जो पहले नाम था वो पारुसनी था, अभी रावी नदी है। और वितिस्ता जो नदी है, वितिस्ता वो अभी किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी। और अस्किनी जो नदी है वो चेनाब के नाम से जाना जाता है। अब बिपाशा जो नदी है वो व्यास। बिपाशा जो नदी है वो व्यास।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 जो है वो दर्शन है और सूची 2 जो है वो प्रवर्तक है। तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल, और न्याय दर्शन जो है वो गौतम, और पूर्व मीमांसा जो है वो इसमें बोलना है गलत मिलान का चयन करना है, गलत मिलान का। तो पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी, और योग जो है वो पतंजलि, न्याय जो है वो गौतम, सांख्य जो है वो कपिल, और पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। वाजपेयी यज्ञ का संबंध है, जो वाजपेयी यज्ञ हुआ था उसका संबंध जो है वो किससे है? वाजपेयी यज्ञ जो हुआ था उसका संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा द्वारा अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से था। जो राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से था वाजपेयी यज्ञ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बृहत्तम पिटक अधिदम्य पिटक है। सबसे बृहत्तम पिटक जो है वो अधिदम्य पिटक है। निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करना है। तो जो बृहत्तम पिटक जो है वो अधिदम्य पिटक बोला गया है, तो इसे पिटक का संकली, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। दिव्यावदन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त ने। अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली थी वो किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। अब चलते हैं 97। गुप्त काल में कृषि पर कितना कर जो है वो लगाया जाता है? गुप्त काल में कृषि पर जो है वो कितना कर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। जो गुप्त काल में कृषि पर जो कर लगाया जाता है वो 1/6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से कालिदास द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, 4 और 5। केवल 3, 4 और 5 जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। वातावी के अनुसार चालुक्य वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन है? तो वातापी के अनुसार चालुक्य वंश के संस्थापक जो हैं वो है ऑप्शन ए, जय सिंह। जय सिंह जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, और जो वास्तविक संस्थापक हैं वो पुलकेशिन द्वितीय हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देवपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। देवपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसमें से कौन सा जो है वो सत्य कथन है? तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, ये सही है। पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी।
और ये देवपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। तो देवपाल ने नहीं की थी, कौन किया था? तो धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में बिहार के किन स्थानों से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो बिहार के किन स्थानों से नवपाषाण कालीन अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, सनुआर, मनेर, चिरांद और चेचर। जो सभी से चिरांद जो है वो सारण में पड़ता है, और चेचर जो है वो वैशाली, और मनेर जो है वो पटना, और सनुआर जो है वो रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कथन 1 और कथन कारण। ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है वो बिहार के पश्चिमी सीमा तक था, और ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 गलत है, परंतु कारण जो है वो सही है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया है, और ये जो पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है वो बिहार में नहीं था, जो बिहार में नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वहाँ आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है मिशन MISSION BPSC 71। वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके रखें। धीरे धीरे मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है वो सर्वप्रथम डैश में मिलता है। जो मगध और अंग जो महाजनपद है उसका वर्णन जो है वो किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में मिलता है। जो मगध और अंग महाजनपद है उसका वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों का विस्तार जो है वह बिहार के क्षेत्र में था? जो 16 महाजनपद है उसमें कितने महाजनपद ऐसे थे जिसका विस्तार जो है वो बिहार के क्षेत्र में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 महाजनपद थे। तो 3 महाजनपद कौन कौन थे? तो वज्जी, लिच्छवी, जिसको वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में थे। अब मगध जो है वो पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में थे, और अंग जो है वो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में थे। अंग जो है वो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में थे। मौर्यकालीन जो है वो प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसमें कंटक शोधन क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फौजदारी जो न्यायालय था उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो कंटक शोधन बोलते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था, और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये सही है। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी,
तो मेगास्थनीज ने नहीं बोला था, ये कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास जो है वो किस नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था? जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास जो है वो किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108। राजधानी है और सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में वंश है और दूसरे में राजधानी है। बिंबिसार, बिंबिसार का जो राजधानी था, बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है वो राजगिरी में बनाई थी। और शिशुनाग, शिशुनाग ने वैशाली में, शिशुनाग ने, तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है। तो शिशुनाग ने जो बनाई थी वो वैशाली में बनाई थी। और कुषाण जो है वो पुरुषपुर, और गुप्त वंश जो है वो पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग वंश ने वैशाली में बनाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। प्रजा, प्रजा परिमिता साहित्य के मुख्य लेखक जो है कौन थे? प्रजा परिमिता साहित्य के मुख्य जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो है वो प्रजा परिमिता साहित्य के लेखक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा। जो अशोक जो थे वो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़े थे और 10वें वर्ष में जो है वो बौद्ध गया की यात्रा किए थे, न कि 11वें वर्ष में। और 12वें वर्ष में जो है वो निगाली सागर की यात्रा किए थे। और 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन है। और 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उपरोक्त में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3 जो है वो सही है। इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। तो ब्रांडेड नहीं है, गैर ब्रांडेड या जेनेरिक दवाओं के वितरण पर जोर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो सही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जो एक से अधिक चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़ के। तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है, क्योंकि यह प्रावधान जो है वो संवैधानिक नहीं है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) का हिस्सा है। संविधान सीधे तौर पर इस मामले को विनियमित नहीं कर सकता है। तो इसमें यह है कि अगर
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो लोकसभा या राज्य विधानसभा में एक से अधिक सीटों पर एक साथ प्रतिनिधित्व नहीं करे, यदि कोई उम्मीदवार जो है वो एक से अधिक सीटों पर जीतता है तो उसे 14 दिन के भीतर एक सीट का चयन करना होता है और अन्य सीटों से इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर उसकी सभी सीटें जो है वो खाली हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में PMVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4 सभी सही है। यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृत्व लाभ के एक महिला को उसके 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि जो है वो तीन किस्तों में दी जाती है और दूसरे बच्चे के लिए यदि वो लड़की हो तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। केसलर जो सिंड्रोम जो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, केसलर सिंड्रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरैक्ट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग, मतलब टीबी का पता लगाने के लिए हीरोरैक्ट्स का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेस रेखा जो है, वेलेस रेखा क्या है, जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वित्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जीव जो है वो एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो शुरू करने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर में जो है वो भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो शुरू करने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक जो है वो टास्क फोर्स बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में जो है प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। जो युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है 2025 का थीम जो है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1-1। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है, किस देश की तैराक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की तैराक जो है वो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दी है। पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-2 भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो भारत ने हाल ही में अपनी 6 संपत्तियों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया है, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? तो पहला है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मृदुमल मेगालिथिक मेहनीर, और तीसरा है अशोक के शिलालेख स्थल है, और चौथा है 64 योगिनी मंदिर है, पांचवा है उत्तर भारत के गुप्त मंदिर है, छठा है बुंदेलों के महल किले हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहले से ही शामिल है, न कि संभावित सूची में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-3। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिएटल, अमेरिका में। सिएटल, अमेरिका में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-4। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम युल्लो उत्सव का संबंध जो है वो मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीसी जनजाति, नीसी जनजाति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-5। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? देश में किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने। सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार ने पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर जो है वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14.5%। 14.5%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1-7। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है वो आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25% से अधिक। 25% से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1-8। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के निम्न में से कितने जिलों को लाभ हुआ है? कोसी मेची नदी, तो कितने जिलों को ये लाभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, 4 जिलों को फायदा हुआ है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-9। बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? बिहार के किस जिले में नए चिड़ियाघर खुलेंगे?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिहार के किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। सासाराम, जमुई और गया जी। सासाराम, जमुई और गया जी में नए चिड़ियाघर खुलेंगे। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण और बक्सर में जो है बिहार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो इसका राइट आंसर है INS गुलदार। INS गुलदार को भारतीय नेवी ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास कॉरपोरेशन को सौंप दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है वो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। मार्च 2025 133 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 118। जो भारत की रैंकिंग जो है वो 2025 में 118 है और 2024 में 126 थी। सबसे खुशहाल जो देश हैं पहले नंबर पे फिनलैंड है, उसके बाद जो है वो डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है और कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के पहले धन प्रेक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन में है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक जो रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुए और 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो है रेमिटेंस जो है वो गुजरात राज्य में प्राप्त हुए। उपरोक्त कथनों में के आलोक में सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। आरबीआई ने भारत के धन प्रेक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। 2023-24 में सबसे अधिक जो रेमिटेंस जो है वो यूएसए से आया है और सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र राज्य से आया, न कि गुजरात से। तो इसका राइट आंसर केवल एक कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 कथन सही है। उन्हें यह पुरस्कार जो है वो लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। तो तीनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते शुरू किए हैं? तो दिल्ली सरकार ने विशेष महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से दस्ते का शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिष्टाचार जो है वो दस्ते। अब चलते हैं कुछ मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में जो बचा। 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए 10,000 रुपये। और 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 720 रुपया। और 143 का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 330 रुपया। और 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6%। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 146 उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6,620 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4512। और क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RT के तत्काल जो है वो दाएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 150। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन किया गया। जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो अब दोस्तों अगले सेशन में हम लोग किसी और का टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।